हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी ज्वाइन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किस स्विच के द्वारा एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है 1 वे स्विच, ऑप्शन बी दिया है 2 वे विच स्विच, ऑप्शन सी दिया गया है इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी दिया गया है ICDP स्विच। तो बता दें दोस्तों, जो लैंप को 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है वो इंटरमीडिएट स्विच द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है टांग टेस्टर, ऑप्शन बी दिया है टेकोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है मल्टीमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है ऑयल टेस्टिंग किट। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर को के द्वारा टेस्ट किया जाता है तो वो होता है ऑयल टेस्टिंग किट द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इससे करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल में लगी आग किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन ए दिया ए, ऑप्शन बी दिया बी, ऑप्शन सी दिया गया सी, ऑप्शन डी दिया गया डी। तो बता दें दोस्तों, जो पेट्रोल में लगी आग होती है वो बी श्रेणी में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले होती है। ऑप्शन ए दिया गया है बुकोल्ज रिले, ऑप्शन बी दिया है करंट रिले, ऑप्शन सी दिया है थर्मल रिले, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले होती है वो बुकोल्ज रिले से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी दिया गया आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दिया गया ऑटो ट्रांसफार्मर। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे कहा जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है मीटर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है प्रेशर गेज, ऑप्शन डी दिया है ताप गेज। तो बता दें दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो ताप मापने के लिए लगाया जाता है वो होता है ताप गेज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी दिया है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी दिया गया है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर से जो घिरी होती है उसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का ढंग होता है। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया गया है काला, ऑप्शन सी दिया गया है नीला, ऑप्शन डी दिया गया है हरा। तो बता दें दोस्तों, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग का तार जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इससे करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत की इकाई होती है। ऑप्शन ए दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है जूल, ऑप्शन सी दिया गया ओम, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, विद्युत की यहाँ पर इकाई वो जूल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया विद्युत दबाव होता है। ऑप्शन ए दिया गया है विभवांतर, ऑप्शन बी दिया है वोल्टेज, ऑप्शन सी दिया गया विद्युत भाग बल, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया विद्युत दबाव होता है वो विद्युत भाग बल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस इकाई को चुनिए जिसका उपयोग विद्युत चालक तार की चालक मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है साइमन, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया गया है वाट। तो बता दें दोस्तों, तो इस विद्युत चालकता को मापने के लिए साइमन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सप्लाई वुडन बोर्ड में मास्टर ड्रिल बनाने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया गया स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी दिया गया है पोकर, ऑप्शन सी दिया गया है जिमलेट और ऑप्शन डी दिया गया है सेंटर पंच। तो बता दें दोस्तों, सप्लाई वुडन बोर्ड में मास्टर ड्रिल मापने के लिए जो औजार उपयुक्त होता है उसे जिमलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया गया है बंद इलेक्ट्रॉन। तो बता दें दोस्तों, जो परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जर्मेनियम और सिलिकॉन विद्युत पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए दिया है अर्धचालक पदार्थ, ऑप्शन बी दिया गया है चालक पदार्थ, ऑप्शन सी दिया गया है चालक पदार्थ, ऑप्शन डी दिया गया है चुंबकीय पदार्थ। तो बता दें दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन विद्युत पदार्थ की जो श्रेणी है वो अर्धचालक पदार्थ में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी वैद्युतिक मशीन एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई पर कार्य कर सकती हैं। ऑप्शन ए दिया गया है डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी दिया गया है एसी जनरेटर, ऑप्शन सी दिया गया है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी दिया गया है एसी मोटर। तो बता दें दोस्तों जो विद्युत मशीन है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत की सप्लाई का कार्य कर सकती है, तो वो है यूनिवर्सल मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाट मीटर की वह कोयल जिसे सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है करंट कोयल, ऑप्शन बी दिया है प्रेशर कोयल, ऑप्शन सी दिया गया है प्राइमरी कोयल, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों जो वाट मीटर की वही कोयल जिसे सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है वो होती है प्रेशर कोयल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग अवस्था मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग करते हैं। ऑप्शन ई दिया है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी दिया गया वाट मीटर, ऑप्शन डी दिया गया हाइड्रोमीटर। तो बता दें दोस्तों लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग अवस्था मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों डी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत कार में उपयोग होने वाले तारों का विवरण दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है फीट, ऑप्शन बी दिया गया है SWG, ऑप्शन सी दिया गया है इंच, ऑप्शन डी दिया गया है मीटर। तो बता दें दोस्तों विद्युत कार में उपयोग होने वाले तारों का विवरण जो है वो SWG में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव मोटर और विद्युत घंटी में उपयोग होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी दिया गया है चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी दिया है गैस आयनीकरण प्रभाव, ऑप्शन डी दिया गया है रासायनिक प्रभाव। तो बता दें दोस्तों जो विद्युत धारा का जो प्रभाव है मोटर और विद्युत घंटी का उपयोग किया जाता है वो चुंबकीय पदार्थ में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि मोटर के घूमते हुए शाफ्ट में चक्कर की संख्या मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है टेकोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है मेंगर मीटर। तो ऑप्शन बता दें दोस्तों जो मोटर की घूमती हुई शाफ्ट में चक्कर की संख्या मापने के लिए जो है वो टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।